के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली का ब्रेकडाउन धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में पेश आया। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन के मुताबिक बिजली मअतल होने के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर हुई। ब्रेकडाउन की वजह से सेकंड फेज के 2 पंप बंद हो गए। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में पेश आया है। आज सुबह 6:35 पर जो है धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का ये ब्रेकडाउन हुआ है। बिजली मुअत्तल होने के बायस लाइन नंबर 5 जो है वो मुतासिर हो गई है। ब्रेकडाउन की वजह से सेकंड फेज के 2 पंप भी जो है वो बंद हो गए हैं। पंप के बंद होने और लाइन के मुतासिर होने के बायस शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा, जिससे बिन कासिम, कोरंगी और लांडी के इलाके जो है वो मुतासिर होंगे। मुतासरा लाइन का मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जो है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम तर मामले पर तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया मरम्मती काम को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। मरम्मती काम मुकम्मल होते ही धाबेजी पंपिंग स्टेशन का निजाम मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएगा। वाज़ेह रहे कि 5 नवंबर को भी K3 पंप हाउस केबल फॉल्ट के बायस 36 घंटे तक जो है वो बंद रहा था। आज सुबह जो है एक मरतबा फिर से धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके बायस लाइन नंबर 5 जो है वो मुतासिर हो गई है। जी शुएब, ये बताइएगा कि आखिर अल्टरनेटिव लाइन कौन सी प्रोवाइड की गई है शहरियों को, क्योंकि जिस तरह से ब्रेकडाउन हो चुका है शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ऑल्टरनेटिव लाइन का इस वक्त जो है वाटर कॉरपोरेशन के पास कोई निज़ाम नहीं है, लिहाजा जैसे ही ब्रेकडाउन के बायस लाइन नंबर 5 जो है वो मुतासिर हुई है तो उसका मरम्मती काम CEO वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर जो है वो शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि 24 से 48 घंटे में ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। 100 मिलियन गैलन जो है वो पानी जो है वो शहरियों को इसकी फराहमी जो है वो मुतासिर होगी। कोशिश कर रहे हैं कि दिन और रात काम जो है वो लाइन का जो है वो जारी रहे और शहरियों को मुश्किलात ताकि सामना ना करना पड़े। जी ठीक है शुएब, पहले भी ना 5 नवंबर को कहा जा रहा है कि K3 पंप हाउस केबल फॉल्ट जो है वो 36 घंटे तक जो है वो बंद रहा था। तो अब जो है वो धाबेजी पंपिंग स्टेशन की लाइन को कब तक मरम्मत कर लिया जाएगा, कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि 24 से 48 घंटे का वक्त जो है लाइन की मरम्मत में लगेगा और 24 से 48 घंटे के दौरान जो है ये काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ और ये इतला सामने आई कि वाटर कॉरपोरेशन की लाइन नंबर 5 जो है वो मुतासिर हुई है तो उसके बाद फौरी तौर पर CEO वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर लाइन का मरम्मती काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 3 इलाके जो है जिसमें लांडी, कोरंगी और बिन कासिम है ये कराची के मुतासिर होंगे। ताहम मुतबादिल लाइनों के जरिए कोशिश की जाएगी कि इन इलाकों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कैंट स्टेशन को जदीद सहूलियात से आरास्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पीर को इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। 150 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा मार्की और स्टेज तैयार किया जा रहा है। तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह होगा। मुसाफिरों को जदीद सहूलियात भी मैसर होंगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ और एक तवील इंतजार के बाद कराची कैंट स्टेशन की किस्मत भी जाग उठी। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद कराची कैंट स्टेशन पर भी तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया गया। कराची कैंट स्टेशन कराची का दूसरा बड़ा अहम स्टेशन है जहाँ से तमाम ट्रेनें जो है वो अंदरून मुल्क के लिए रवाना होती हैं। मुख्तलिफ ट्रेनें यहाँ से रवाना होती हैं और अब कराची कैंट स्टेशन के बदलने का वक्त जो है वो एक नया रूप जो है वो कराची कैंट स्टेशन को दे दिया गया, जिसमें जदीद तरीन जो है वो सिस्टम्स लगाए गए हैं। तमाम चीज़ों को जो है वो डिजिटलाइज किया गया है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर VIP वेटिंग एरियाज नफ्स किए गए हैं। मस्जिद में जो है वो जदीद चीज़ें जो है वो लगा दी गई हैं। नए तर्ज पे जो है वो यहाँ की मस्जिद भी तैयार की गई है, जिसका इफ्तिताह जो है वो कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हाथों जो है वो करवाया जाएगा। मिनिस्टर रेलवे जो है वो कल रात कराची पहुँच चुके हैं और कराची कैंट स्टेशन का विजिट भी किया तमाम तरक्याती कामों का। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार होने वाला जो मार्की है 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा, उसका भी जो है वो जायज़ा लिया है। इस वक्त अगर आपको मेरे कैमरामैन
फरहान आबिद भी दिखाएं तो यहाँ पर जो वो तैयारियाँ, चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची कैंट स्टेशन आ रहे हैं तो तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स लग गए हैं, वेलकम के लिए जो है वो स्पेशल गेट यहाँ पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो मार्की है मेरे सीधा हाथ पे, उसका भी जो है वो काम 3 दिन पहले शुरू किया गया था, लेकिन चूंकि जो है वो हफ्ते को ये इफ्तिताह होना था, लेकिन हफ्ते के बाद जो है इसका वक्त पीर को दे दिया गया, तो मार्की का काम जो है वो रोक दिया गया था। मार्की का काम है अब एक बार फिर से जो है वो तेज़ हो चुका है। यहाँ पर 2 वेटिंग एरिया जो है वो प्राइवेट बनाए गए हैं, जिसके 1 घंटे के जो वो 300 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और सरकारी सतह पर भी यहाँ पर मुसाफिरों के इंतज़ार के लिए जो है वो इंतज़ारगाह बनाई गई है, जहाँ पर AC है, चार्जिंग सॉकेट हैं और एक बड़ी LED भी जो है वो वहाँ पर नफ्स की गई है। फ्री वाईफाई का सिस्टम भी जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर नफ्स किया गया है। साथ ही साथ जो है वो VIP वॉशरूम्स भी यहाँ पर जो है वो मुसाफिरों के लिए बना दिए गए हैं। इसके साथ एलिवेटर्स भी यहाँ पर नफ्स कर दी गई हैं। जो बुजुर्ग शहरी हैं वो यहाँ पे जो है वो सीढ़ियों से जाने में जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने में जो है वो उनको जहमत होती है, जिसकी वजह से जो है वो एलिवेटर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। इस वक्त जो है वो एक ही एलिवेटर यहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 और 2 के दरमियान लगाया गया है, लेकिन जल्दी बताया जा रहा है कि और एलिवेटर्स यहाँ पर नफ्स किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतवक्का है कि कल 11 बजे आएंगे और कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि आज भी मिनिस्टर रेलवे हनीफ अब्बासी जो है वो रात के औकात में जो वो कराची कैंट स्टेशन पर आकर जो वो तमाम कामों का, तैयारियों का जो वो जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो कल के रोज़ नहीं आ पाते हैं कराची तो मिनिस्टर रेलवे की जानिब से जो वो इन तमाम चीज़ों का इफ्तिताह किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तमाम तैयारियाँ हैं वो शहबाज शरीफ के तस्वीरों के साथ जो बैनर्स लग चुके हैं, लेकिन शालीमार एक्सप्रेस जो कि प्राइवेट हो चुकी है और एक थर्ड पार्टी के पास जा चुकी है, उसका इफ्तिताह भी कल ही किया जाएगा। और शालीमार एक्सप्रेस भी इस वक्त कराची आने को तैयार है, तो उसका इफ्तिताह भी जो है वो कल के रोज़ ही किया जाएगा। और जबकि कराची शालीमार एक्सप्रेस की नई टाइमिंग भी जो है वो बता दी गई है, 7:15 बजे कराची कैंट स्टेशन से जो है वो कल से रवाना होगी। जी अक्सर ये बताइएगा कि कारकुनान कितने पुरजोश हैं और तैयारियां क्या आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, तैयारियां बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और तमाम अफसरान जिनकी ड्यूटी जो वो सिटी स्टेशन पर होती है वो आज कराची कैंट स्टेशन पर हैं। साथ ही साथ चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची आएंगे और कराची कैंट स्टेशन का दौरा करेंगे, तमाम तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे, तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि अलग से जो है वो रूट मैप भी यहाँ पर कराची कैंट स्टेशन के अतराफ में जो बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। साथ ही साथ जो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म्स हैं, रिजर्वेशन एरिया है, इंफॉर्मेशन डेस्क है, या फिर जो मार्की का सेटअप है, बाहर के एरियाज़ हैं, पार्किंग सिस्टम है, जहां पर एंट्री गेट है, वहां पर तमाम जगहों पे जो है वो पुलिस अफसरान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त भी अगर आप मेरा कप में देखें तो आपको SHO असगर यहाँ पर मौजूद जो है वो खुद ड्यूटी पर नज़र आ रहे हैं, जबकि DCO जहाँ आरा भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त अंदर हैं और एक मीटिंग में है। तो तमाम अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और छोटी छोटी चीज़ों का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। वर्कशॉप जहाँ पर ट्रेन सफाई सुथराई के लिए आती है वहाँ पर भी पुलिस के अफसरान जो है वो सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, क्योंकि कराची कैंट स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ के जो मुख्तलिफ जो वो रास्ते हैं, तो तमाम रास्तों पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि कल के रोज़ यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के साथ जो वो अलग से रूट मैप बनाया जाएगा। जी, रूट मैप बनाया जाएगा। अक्सर शाहिद बराह रास्त अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर कायद में ई चालान का निफाज शहरियों के अब तक 61,850 से ज़ायद चालान हो गए। 589 जुर्माने सरकारी गाड़ियों के किए गए हैं। सिंध पुलिस की 118 मोबाइलों और गाड़ियों के चालान सामने आए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में ई चालान होने का सिलसिला जारी है। अब तक की अगर हम बात करते हैं तो 61,850 से ज़ायद ई चालान अब तक जनरेट हो चुके हैं। ताहम 580 से ज़ायद सरकारी गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं। इसी तरह सिंध पुलिस की 118 पुलिस मोबाइलों के भी मुख्तलिफ औकात कार के अंदर चालान हुए हैं। चालान की बात करते हैं तो सीट बेल्ट ना होने के ऊपर, गाड़ी के शीशे काले होने के ऊपर, ओवर स्पीडिंग के ऊपर जो है वो चालान का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं बग़ैर हेलमेट की, तो बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 11,000 चालान अब तक किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ सीट बेल्ट ना बांधने के ऊपर सबसे ज़्यादा चालान तकरीबन 41,431 चालान किए गए हैं। इसी तरह दौरान ड्राइविंग जो हम लोगों की एक आदत हो चुकी है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की, इसके ऊपर भी काफ़ी भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। इसके ऊपर तकरीबन 1,477 के करीब चालान अब तक
किए जा चुके हैं। इसी तरह काले शीशे हम देखते हैं, मुतादिद गाड़ियों के शीशे काले होते हैं जो कि बैन है, उनके परमिट भी नहीं बनते, लेकिन शहरी फिर भी करवा कर घूमते हैं। उनकी अगर हम लोग तादाद की बात करते हैं तो 795 काले शीशों के ऊपर अब तक चालान हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो शहर कराची का सबसे अहम मसला है डंपर, उसकी अगर हम बात करते हैं, वाटर टैंकर की बात करते हैं, तो डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक अहकाम जो है वो सामने आया, जिसके अंदर उनकी जानिब से ये बताया गया कि अब अगर किसी वाटर टैंकर के ऊपर ट्रैकर मौजूद नहीं होगा, किसी डंपर के ऊपर ट्रैकर मौजूद नहीं होगा, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उसको शहर के अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं आज इतवार का रोज़ है, अमूमन ट्रैफिक की रवानी काफ़ी जो है वो कम दिखाई दे रही है, लेकिन दिन के औकात में भी डंपर, वाटर टैंकर दौड़ते हैं। नंबर प्लेटें उनकी कहीं और की लगी हुई होती हैं और पता नहीं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है या नहीं। तहम डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि ऐसे वाटर टैंकर, ऐसे डंपर जिनके ट्रैकर मौजूद हैं, खाली वही शहर के अंदर घूम सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डंपर, कोई भी वाटर टैंकर शहर के अंदर नहीं घूमेगा। ताहम जिन डंपर और वाटर टैंकर के ऊपर ट्रैकर मौजूद होगा, उसकी कमान ट्रैफिक पुलिस के हाथ में होगी। जैसे ही वो ओवर स्पीडिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली उनका चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। ताहम ये एक अच्छा इकदाम है और यकीनी तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ट्रैफिक हादसात में कमी आ सकती है। वो मोटरसाइकिल सवार जो रोज़ाना कुचले जाते हैं, उनकी तादाद में कमी आ सकती है। ये हादसात, ये वाक़यात रुक सकते हैं। ताहम देखना ये है कि डीआईजी ट्रैफिक के इस अहकामात के ऊपर कितनी पासदारी की जाती है और कितने वाटर टैंकर, कितने डंपरों के ऊपर चालान किए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ तो एक डंपर के ऊपर चालान कर दिया गया लाख रुपए का, लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी भी शहर में दर्जनों ऐसे वाटर टैंकर या दर्जनों ऐसे डंपर हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने यकीनी तौर के ऊपर ट्रैकर नहीं लगाए होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, अहम खबर आपको दें कि रेंजर सिंध और पुलिस की खुफिया इतलात पर लियारी में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब गैंग वॉर कमांडर शौकत अली उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा और इमुनेशन बरामद। आगा शौकत की गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध ने इनाम मुकर्रर कर रखा था। कराची ऑपरेशन के दौरान बैरून मुल्क रूपोश रहा। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज। मुलजिम मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की नायब सदर इरम गफूर कहती हैं कि मुल्क में 33 मिलियन लोग ज़ियाबतीस का शिकार हैं। 9 मिलियन मरीजों की अभी तक तशखीस ही नहीं हो सकी। आगाही बढ़ाने के लिए हुकूमत, इदारों और कम्युनिटी को मिलकर काम करना होगा, वरना सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में आलमी यौम डायबिटीज़ के मौके पर मुख्तलिफ सेमिनार का इनेकाद किया जाता है। इस हवाले से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार भी सामने आते हैं। बताया जाता है कि मुल्क में की जो 26% आबादी है वो डायबिटीज़ से मुतासिर है। इसकी बहुत सी वजूहत भी है, गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई ख्वातिरख्वाह नताइज सामने नहीं आए। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट इरम गफूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, बताया जाता है कि 3 करोड़ 40 लाख जो आबादी है वो इससे मुतासिर है। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? प्राइवेट इदारे जो मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक्किद करते हैं, उनका कितना बड़ा इसमें किरदार है? राइट नाउ गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रॉपर सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि उनको प्रॉपर अवेयरनेस भी नहीं है। तो जो बहुत सारे इदारे हैं वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, जैसे कि डैब है, जैसे कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ एजुकेटर्स ऑफ पाकिस्तान है, जैसे कि पैस है। तो इनके हवाले से डिफरेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे डेटा जनरेट करें जिसकी वजह से जो है वो पॉलिसी मेकिंग पर इम्पैक्ट आए और हम पॉलिसी मेकर्स को अपनी नेशनल असेंबली में इस बात को उठा सकें कि वी शुड हैव सम पार्ट ऑफ बजट एंड some funding and some measures for the people with diabetes, because इस वक्त तकरीबन 33 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है और तकरीबन 9 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन पता नहीं है। तो ये वजह है कि हमें फ़ौरन इस पर एक्शन लेने की बेहद ज़रूरत है। कहा जाता है कि जो स्क्रीनिंग है या टेस्ट वगैरह का जो मामला है, तशखीस नहीं हो पाती, तो ये जो बीच में गैप आता है, यकीनन इसमें नॉलेज का भी फुकदान है और बाकी दीगर अवामिल भी हैं। इस हवाले से हमें क्या करना पड़ेगा?
देखिए, सबसे अहम बात क्या है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट्स या एनजीओज काम नहीं करेंगी, इसमें सबको मिलके काम करना होगा। हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स को, तमाम लोगों को। बिल्कुल, डायबिटीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आज इस हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और इस बीमारी की अलामात और जो दीगर अवामिल है उस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। जी, 2 साल बीत गए, टीएमसी रिटायर्ड मुलाजिमीन ताहाल दरबदर, टाउन हुकूमतों की जानिब से मुलाजिमीन को पेंशन और दीगर वाजिबात की अदायगी ना हो सकी। सजन यूनियन ने मसला हल न होने पर 1 दिसंबर से तादम, मर्ग, भूख हड़ताल और धरना देने का ऐलान कर दिया। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अक्टूबर 2023 से 2025 नवंबर का महीना आन पहुंचा है, लेकिन जो बल्दियाती रिटायर मुलाजमीन हैं इस दौरान जो रिटायर हुए हैं उनके ना वाजिबात दिए जा रहे हैं, ना ही उनको पेंशन की अदायगी की जा रही है। मुतअद्दिद मरतबा इस सिलसिले में जो है एहतजाज भी किया गया, अफसरान से, आला हुक्काम से मुलाकातें भी हुई, लेकिन नतीजा सिफर है। ऐसा मामला क्यों है, सजन यूनियन के सरबराह जुल्फिकार शाह से जानने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। क्या मामला है, कहाँ रुकावट है, क्यों इन 2000 खानदानों को दरबदर किया हुआ है? अक्टूबर 2023 में जो है मेयर कराची के हुक्म पर जो है वो टीएमसीज के रिटायर मुलाजमीन के केसेस लेना बंद हो गए थे। तो इस अक्टूबर 2023 का मतलब ये है कि अगर कोई 22 का भी रिटायर या डेथ का केस था या 22 का भी कुछ दीगर केसेस थे, जब कंप्लीट होकर केएमसी में आते थे तो उनका लेना बंद कर दिया गया था और एक लेटर भेजा गया और जिसके बाद जो है ना इसका खिड़की बंद कर दी गई। फिर उसके बाद अदालत गए पटिशनर, उनके साथ हम भी उनके जो है ना बैक पर थे, इसलिए थे कि भाई इनके साथ ज्यादती हुई है। 40-42 साल नौकरी के बाद अगर किसी को वाजिबात ना मिले या पेंशन ना मिले तो ये उसके साथ ज्यादती है। समरी तो वजीर आला ने मंजूर कर दी, फिर क्या मामला रुकावट का है? समरी वजीर आला ने मंजूर करके दे दी है, वो अभी पेंडिंग केस है लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट जाएगी वो समरी के ऊपर बिल बनने के लिए कि इनको जो है ना 60 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो देनी है। लेकिन अगर जब तक वो वहाँ नहीं जाएगी तो उस वक्त तक तो पेंशन मुमकिन नहीं है। अब इन्हें ये कार्ड भी दी गया। अब हमने ये कहा है कि अब जो हमारा पेंशनर के साथ वो हुआ है, मतलब ये है कि मीटिंग हुई है, उसमें ये फैसला किया गया है कि अगर इस 1 दिसंबर तक ना हुई तो वो सिंध सेक्रेटेरिएट हो चाहे वो केएमसी हेड ऑफिस हो, 1 दिसंबर को तमाम पेंशनर जो है वो एहतजाजन जो है वो तादम मर्ग भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं और एहतजाज के साथ धरना भी दे सकते हैं। बिल्कुल, महकमा लोकल गवर्नमेंट की सुस्तरवी सामने आ रही है। उनकी जानिब से जो है महकमा खजाना को लेटर नहीं लिखा गया है, जिसकी वजह से ताहाल अदायगियां सिलसिला रुका हुआ है रिटायर्ड मुलाजमीन को। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि अगर अदायगी ना हुई तो 1 दिसंबर को एक मरतबा फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। जी, कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, टमाटर की कीमत दोबारा बढ़ गई। 70 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 130 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। व्यापारियों का दावा है कि ठंड से मुकामी फसल मुतासिर हो गई। अफगानिस्तान और ईरान से सप्लाई बंद है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। शहर में टमाटर की कीमत फिर तेजी से बढ़ने लगी। गुज़िश्ता इतवार तक 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। ली मार्केट सब्जी मंडी के व्यापारियों के मुताबिक ठंड में इजाफे के बाइस मकामी फसल मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से रसद कम हो गई। अफगानिस्तान और ईरान से भी टमाटर की सप्लाई मुअत्तल है। ईरान भी आ रहा था और सिंध का टमाटर भी आ रहा था, तो रेट काफी समझो कम हुआ था, 50, 60, 70 तक ये रेट चल रहा था। अभी जो है ईरानी टमाटर बंद हो गया, मजीद टमाटर जो है रेट बढ़ गया। अपना माल जो है मुल्क का वो अभी फिलहाल कम है, जो मौसम थोड़ा गर्मी हो जाएगा माल ज्यादा आ जाएगा। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए ताकि मसनूई महंगाई पर काबू पाया जा सके। समझ ही नहीं पड़ी इनकी, पता नहीं क्या मसला है इन लोगों का, स्टॉक करके रख देते हैं, क्या करते हैं। अभी 70 रुपए किलो था और अभी 170 रुपए, बहुत डिफरेंस है हर चीज में। प्याज में ज्यादा महंगी हो गई है, इसका भी समझ नहीं पड़ी। तो बाहर से भी माल आ रहा है, ईरान से माल आ रहा था तभी वजह, अभी नहीं आ रहे तो महंगा हो रहा है ना।
व्यापारियों के मुताबिक डिमांड और सप्लाई के फर्क से कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में इतवार को बाहर नाश्ता करने का रुझान बढ़ने लगा। छुट्टी का रोज हो और हलवा पूरी का नाश्ता ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी शहरियों की बड़ी तादाद ने बंस रोड की फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सर शेख से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ हो, शहर कायद के पास ये बाहर नाश्ता करने के लिए ना निकलें तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। छुट्टी वाले दिन, इतवार के दिन तो गर्मा गर्म हलवा पूरी और गर्मा गर्म पराठों का ही नाश्ता बाहर करना है। डेली रूटीन के अंदर हम जो बेकरी आइटम्स होते हैं वो खा गए, घर की चीज़ें खा के तो बोर भी आ जाते हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पे, जहाँ पे आप मेरे कप में देख सकते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स के जो ग्रुप है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और नाश्ता जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता, हलवा पूरी बन रही है, कचौरियाँ बन रही है। यहाँ एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इन बच्चों से मैं बात करूँगी। आप मुझे बताएं, इतना गिलासेस लगा के तैयार होकर आए हुए हैं, क्या नाश्ता करेंगे? अस्सलामुअलैकुम। क्या नाश्ता करना है आज? आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आज नाश्ता करने आए। क्या नाश्ता करना है? नाश्ते में क्या खाओगे? हलवा पूरी वगैरह। हलवा पूरी खाओगे। आप मुझे बताओ, आप क्या नाश्ते में खाओगे? जो इन्होंने खाए। आप अपनी पसंद से नहीं खाओगे? पराठे और छोले। पराठे और छोले। बाकी के दो शर्मीले बैठे हुए हैं, इनकी मम्मा भी मौजूद है। आप बताइएगा, रोज़ाना वही घर की रूटीन से तंग आके इतवार को रोज़ से आज आप भी बाहर नाश्ता करने के लिए? जी, आज मेरी भी छुट्टी हो गई है मेरे हस्बैंड की वजह से। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि आज मुझे भी एक दिन का ऑफ मिला है और आज इसलिए हम बाहर नाश्ता करने आए हुए हैं। रोज़ की वही डेली रूटीन की वजह से, तो आज हमने खुद सोचा कुछ नया करते हैं, इसलिए अब आज हम बाहर धोने पड़ेंगे। आज मम्मा को क्या नहीं करने पड़ेंगे? बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। वो तो सुबह नाश्ते के नहीं धोने पड़ेंगे ना, दोपहर के खाने के तो धोने पड़ेंगे ना। जी। आप मेरे बच्चों को कहना है कि आज मम्मा को सुबह नाश्ते के बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे, क्योंकि मम्मा जो है बच्चों को लेकर बाहर नाश्ता करवाने के लिए आई हैं। यहाँ इनके अलावा भी जो फैमिलीज़ की तादाद है वो मौजूद है, जो कि गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म हलवा पूरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी।